स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है अपन कक्षा पाँचवीं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्लास फिफ्थ दोनों के लिए बच्चों आज जो है अपन जो पढ़े थे जो है आपका 14 पार्ट जो है एक और गुरु दक्षिणा के अंतर्गत आज उसी का दूसरे भाग पढ़ेंगे बच्चों। किस प्रकार गुरु ने उन शिष्यों तीनों शिष्यों से एक बहुमूल्य चीज़ लाने के लिए कहा। बहुमूल्य चीज़ क्या चीज़ लाते हैं उसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों। वहाँ पर तीनों जो है एक राजा के पास गया था, एक मछुआरे के पास गया, एक जो है गांव में पहुँच गया था ना। तो उसी का आगे आज देखेंगे बच्चों, इसका आगे का। तो अब देखते हैं, पढ़ के स्टार्ट करते हैं पढ़ना बच्चों। आगे एक्सप्लेन करते हैं जो है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या करेगा। अब देखो वहाँ पर बोल रहा है, जब गांव में जब राजा को सभी लोग क्या बोल रहे थे, मूर्ख के गाली दे रहे थे, तो उस समय जो है तीसरे जो है शिष्य ने जो है उस मुनि का, ऋषि का तीसरे शिष्य बोलते हैं, है ना, तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या करेगा। आदमी सहायता करने के लिए ही पैदा हुआ, मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही पैदा हुआ, ऐसा करके वो तीसरा शिष्य वहाँ पर बोलता है। तो यहाँ पर ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए, मतलब सभी जो गांव के थे वहाँ पर जो है सब सोचने लगे क्या बोल रहे हैं। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो। गांव वाले बोल रहे हैं वहाँ पर, है ना, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो, अब तुम ही बताओ हमको कैसे करें, करके वहाँ पर बोलते हैं गांव वाले ना। तो मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता, मतलब तुम जब तक नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं हो सकती, इसलिए आओ हाथ बढ़ाओ और कदम बढ़ाओ, अपने हिम्मत से क्या नहीं हो सकता करके। उठाओ हाल और कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, शिष्य बोला वहाँ पर, है ना। तो उसका शिष्य तीसरा शिष्य बोलता है, चलो कुदारी जो है ना पुराना दो, है ना, कुएं खोदो और प्यास जो है धरती की प्यास बुझाओ कर कर बोलता है। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुएं जो है, कुएं तो गांव में है मगर सारे सूख रहे हैं, मतलब वो गांव में जो कुएं थे वो सूख गए करके, उनमें पानी नहीं है तो नए कुओं में कहाँ से आएगा, गांव वाले बोले। तब देखो वहाँ पर जब कुएं हैं उसको और जब तक नहीं खानोगे तो आप कहाँ से पानी आएगा, है ना। ये सिंपल बात सभी को बच्चों यहाँ पर बोलता है। वैसे भी है, देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, गाँव वालों की बात सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया, वाह वह बोला, कुएं, है ना, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया है, कौन पहुंचाया है। क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए, कोई सोचे वहाँ पर कैसे करना चाहिए। तुम सब, है ना, सब लेने की धुन में लगे रहे, मतलब पानी फेंक रहे हो, कर ले रहे हो, वहाँ पर देने की बात किसी ने नहीं सोचा, उसी का फल आज तुम भुगत रहे हो, है ना। वहाँ पर वो ऋषि बोलता है, खैर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा जाता, ऐसा करके वो ऋषि को बोला, चलो कुओं को और गहरा करो, मतलब जो गड्ढे हैं उसको और गड्ढा करो तो पानी जरूर निकलेगा, जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रुकेगा, है ना, ऐसा करके वो शिष्य कह रहा है। तो आप सब देखेंगे बच्चों पर क्या बोलते हैं, गांव वालों की बात है, गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए, श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग उठे, मतलब उसको देख के कार्य को, है ना। कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी मचाना, वहाँ से सूखी धरती जो है हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी, जैसे पहले हरियाली थी वैसी। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे की सुधरी, और श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ता गया धीरे धीरे धीरे, है ना। तो ऋषि का जो है शिष्य गांव गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता, मतलब किस प्रकार इसके दूर करें, दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी, है ना, सभी जो है उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे, क्योंकि ये कोई महान जो है आया है करके। राजा के कानों तक यह भी बात पहुंच गई, अब है कौन ऐसा करके। ऋषि जो है अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे उधर, जो तीनों को भेजे थे यहाँ पर, है ना, कुछ बहुमूल्य चीज़ लाने के लिए। तो बहुमूल्य चीज़ क्या लाते हैं इसके बारे में पूछने गया, है ना। तो एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, मतलब उसी इंतजार के बीच एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ जो हाथी घोड़ा लाया, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर हाथी घोड़ा थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़ा भेंट में दिए। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे, क्योंकि जब तक तीनों नहीं आ जाते तब तक वो कोई बात नहीं कह सकता। दूसरे दिन जो है दूसरा शिष्य आया, फिर
उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठा किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और एक ओर रख दी और कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा फिर उसने, है ना। फिर अगला देखेंगे, पूरा वर्ष बीत गया, साल बीत गया वहाँ पर, है ना। तीसरा शिष्य ना नहीं लौटा वहाँ पर। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। अब कहाँ गया वो करके, राज दरबारों में गए मगर पता नहीं चला, नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी, मतलब राजाओं का। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई, क्योंकि राजाओं को जो है ऋषियों का बहुत ही सम्मान करते थे। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान है करके राजा को ऋषि कह रहा है ना। आगे देखेंगे बच्चों, नहीं ऋषिदेव, यह प्रताप मेरा नहीं है, मतलब ये जो कार्य किया वो मेरा नहीं है, देवता का है, मतलब कोई वहाँ पर है करके। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है करके वो राजा ने ऋषि को बता रहा है। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवताओं, है ना, देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकरा गया, कैसा कौन हो गया करके। वे भी राजा के साथ चल पड़े उसके साथ। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल ही गया, मतलब और जब तक किसी चीज़ को काम में ध्यान नहीं दोगे तो काम होता नहीं। उसी प्रकार जो चीज़ खोजने में ढूंढना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा एक बार, है ना। तो जहाँ पर धूल से सने पसीने से लथपथ था वो, गांव वालों के साथ काम में जुटे थे, मतलब कार्य वो कर रहा था। राजा चकित रह गया, यह क्या है करके। वह देवता कैसे हो सकता था, वह तो एक साधारण किसान जैसा था, मतलब वो जो बता रहा है वो किसान जैसा। सिर पर ना मुकुट था, ना गले में स्वर्ण के फूलों की माला। राजा के आगे नहीं, है ना, बढ़ा। राजा आगे नहीं बढ़ा, वहाँ से चुपचाप खड़ा, है ना, देखता रहा उसको। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, जो तीसरा लड़का था उसका नाम क्या था बच्चों पर, शिष्य का, सुबंधु, तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर, है ना, फिर रहा था। कहते हुए ऋषि ने धूल धरसीता सुबंधु को बाहों में भर लिया। देखकर उसको पहचान लिया वहाँ पर, है ना। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो? तो ऋषि ने कहा उसने को, तुम मेरा दक्षिणा भूल गए क्या? नहीं, वो बोलता है वहाँ पर, नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है। इन सारे लोगों की आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया है ना, बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। ऐसा करके शिष्य वहाँ पर अपने ऋषि को बोल रहा है। राजा देखते रह गए, ऋषि की आंखें भी नम हो गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुम ठीक ही कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी करके वहाँ पर राजा यह ऋषि खुश हो जाता है ना वहाँ पर। तो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है, तुम देवता से कम नहीं होकर के ऋषि भी उसको उपाधि दे। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में देखो, जो मेहनत करता है, जो है ना कार्य जो है दूसरों को सहयोग में लगाता है, वही क्या होता है, देवता के समान माना जाता है, यहाँ पर बताया गया बच्चों। इसलिए हमें हमेशा क्या है जो है दुखियों का मदद करना चाहिए। गुड डे बेटा, इस पाठ से हम यही सीखे हैं।